how do I have that dare to take challenges in life? हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं? कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के कभी भी नहीं आती है. To do your best, take adequate rest. आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं हैं. AI को मैं एज अ टूल काम में लूंगा. Education is about giving you fundamentals. एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है. And most importantly, have fun. वॉरियर बनोगे या वॉरियर बनोगे? आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है. अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले. हेलो दोस्तों, नए रास्तों पे जाना कठिन होता है, राइट? लेकिन अगर किसी ऐसे का साथ मिल जाए जो पहले ही उन रास्तों पे चल चुका हो तो कठिनाई कई गुना कम हो जाती है. इसीलिए एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं हमारी अनोखी और इस वक्त की सबसे जरूरी सीरीज एग्जाम वॉरियर्स के साथ, जहां आप सीखते हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशंस को आसान और स्ट्रेस फ्री बनाने के निंजा टेक्निक्स, ताकि एग्जाम्स डरने के नहीं सेलिब्रेट करने की चीज बन जाए. इस सीरीज की इंस्पिरेशन हमें मिलती है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स से, जिसमें आप जैसे स्टूडेंट्स से वो सीधी बात करते हैं और कुछ ऐसे मंत्र देते हैं जिससे एग्जाम स्ट्रेस हो जाता है छू मंत्र. दोस्तों, आज हमारे बीच कई सारे मेहमान आने वाले हैं और ये सब आप जैसे ही हैं, बिल्कुल आपकी तरह. CBSE टॉपर 22-23 राधिका सिंगल and ISC topper 23-24 Suchismita Adhikari. Let's welcome our board toppers. आइए. अच्छा, अगले हमारे जो दो गेस्ट हैं वो परीक्षा पे चर्चा अलमनाई है. B Nistha from MBBS Manipur University and Ashish Verma from IIT Delhi. Can we welcome them? Chidvilas Reddy from IIT Bombay and Jay Kumar Bora from NLU Bangalore. Can we welcome them? Armanpreet Singh, NDA Rank 1 2024 और इशिता किशोर UPSC Rank 1 2022. वेलकम. बैठिए. आपको पता है ना, परीक्षा पे चर्चा का मकसद क्या होता है? एग्जाम वॉरियर्स से एग्जाम वॉरियर्स बनाना. एक बड़ा एग्जाम तय करके आपने एक अचीवमेंट कर लिया, तो आई वांट टू नो कि वो क्या 3-4 चीजें थी जिसके बारे में आपने स्ट्रेस लिया, लेकिन वो एक्चुअली स्ट्रेस लेने लायक कोई चीज थी नहीं. एक तो हम एग्ज़ाम के समय सिलेबस को देखते ही डर जाते हैं पहले. इतना वास्ट सिलेबस है, कब कवर करेंगे, कितना पढ़ना है हमें. तो फिर सब तो हम माइंड पे वी कैन नॉट अटेन ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड. सो इट्स सम स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं, और इट्स ऑल्सो गुड टू रिवाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड specifically target those specific topics first, and then you can focus on the later topics again. So इसमें important first and then other topics comes later. तो देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी किताब एग्जाम वॉरियर्स में बोला, रिवाइज एंड बी वाइज. जितना रिवाइज करोगे उतने समझदार हो जाओगे. We should not think of what questions will come. We should focus on our preparation and have faith on it. What about you? So one of the things that I have realized over my preparation is that सबकी preparation एक personalized होती है. There is no single rule of preparation जो मुझ पे apply होगा तो that applies to everyone else. For me personally, I never found कि notes बनाने से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होता है. तो I try to make minimal notes, and when I make notes, I don't write down full sentences. I just make notes in form of charts or in form of arrows. So that helps me a lot in just knowing what is important. So what you have to do before exams is try to experiment the different strategies. That is the first thing, and the other thing is look at the exam that you are preparing for. Same प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को कहते हैं कि your exams your method. So you have to develop your own personal style of preparation. What about you? We focus more on our strengths, neglecting our weaknesses.
I think whenever we hear about an exam, we are engulfed with a wave of fear. But don't let that fear stop you. Conquer your fears. प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, to cheat is to be cheap. So be honest in those things, and I think that will help you achieve your strategy and give you the confidence. क्या बात है, fantastic. Can we hear it? For this words of wisdom from the toppers. परीक्षा पे चर्चा का आप पार्ट रही हैं पहले भी, और I want to know that वो जो लड़की थी जो परीक्षा पे चर्चा से पहले वाली लड़की थी, और आज आप में क्या चीज आ गया? I'm really glad to be part of Pariksha Pe Charcha. There I learned how to communicate with others and how to be presentable. And it also taught me many lessons about how to prepare good during your exam. अच्छा आशीष, आप भी परीक्षा पे चर्चा के एलुमनाई हो, तो वो आशीष जो परीक्षा पे चर्चा से पहले वाला आशीष और आपके आशीष में क्या फर्क है? 3 things that I got out of Pariksha Pe Charcha. So if you want to, excel in any field, or if you want to stay out from the crowd, there are 3 wins that you have to do every day. The first one is the spiritual win, second is the mental win, and the third is the physical win. तो अगर आप ये 3 चीज़ें हर रोज करते हैं, then you are way ahead of the crowd. I think a lot of students here would like to ask questions, right? Yes, sir. ठीक है, कौन-कौन सवाल पूछना चाहता है? Okay, I'll start with you. After December, we have like 1 month or like 1.5 months to prepare for boards. How do I strategize? Because all year round I was preparing for CLAT, so that was my main goal, and I kind of sidelined my school academic subjects, and now it's all coming back to me. So first of all, I would like some guidance on that. Focus on those things which board asks first, and then try writing as much as you can in fast and good handwriting. Very interesting. आपने क्या सीखा? Earlier, when I would sit with a chapter, first thing I would do is count the number of pages, and if it was like 20 or 25 pages, I'd be like, how many? It's way too much. And then my mother told me, please stop counting pages. Don't do this. This is just useless. And so I just started with 1 page at a time. And what I realized during my preparation was you have to write down you have to write the answers and everything, because when you are reading the answers, it's like, I know this, I know that, and the problem comes when it comes to formulating it. You know the matter, but you're not able to articulate yourself. Fantastic. Can we hear it for her? How can society create a positive environment so that students can approach their exams with confidence? Exam is just a part of our lives. It's not our entire lives. What's more important in these competitive exams right from a young age is an all-round development. You study for 7-8 hours, you pursue your hobbies for 2-3 hours and get good sleep for 8 hours. That will help you in creating a positive environment for yourself. ये 360-degree approach, सिर्फ यही नहीं कि पढ़ाई करते जाना। प्रधानमंत्री जी भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, pursue activities beyond the classroom. उससे जैसे इन्होंने कहा, आपकी पर्सनालिटी बिल्ड हो जाती है। So as sir right now said that studying is a 360 approach. So I want to learn some of the life skills apart from studies that you guys have learned from Pariksha Pe Charcha and have actually applied and benefited from them. So I would be lying if I say I was very much involved in extracurriculars. I wasn't. But as I have grown up and I have been to college, I realized that extracurriculars are really important because it builds up your confidence. So I haven't done it, but I would really advise you all to pursue it, because academics are one thing to get into a good, university or whatever the institution you are aiming for. But what matters is your confidence to speak, to communicate, and to present yourself. I was really involved in extracurriculars in my school, along with my students' council. It was really a good experience, and it helped me concentrate because I felt I had something to look forward to. Who's next? Okay, आप। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने मन को इतना दृढ़ कर सके, इतना हम अपने मन के ऊपर संयम कर सके कि हमारे मन में चीटिंग करने की इच्छा भी ना आए और हम भ्रष्टाचार के विचार से भी दूर रहे। आपने एग्जाम चीटिंग करके पास भी कर लिया, then you won't be able to contribute or level up in that particular game. Are you guys ready to become warriors now? Yeah? देखिए इन warriors की फील, और यही हमें अपने अंदर उतारना, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। So now it's time to take questions from our international students from CBSE schools abroad. Can we have the first question, please?
परीक्षा की तैयारी के दौरान हम अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं? You wanna take this? मैं क्रिकेट खेलता था, लाइक बहुत क्रिकेट खेलता, और अगर इंडोर गेम्स खेलना है तो टेबल टेनिस या फुटबॉल ऐसे कुछ गेम रख सकते हैं. लाइक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट यू कैन कीप सम काइंड ऑफ अदर थिंग अदर देन योर एकेडमिक्स. तो यू कैन रीड, मतलब कुछ समय के लिए पढ़ सकते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेके खेल सकते हैं, या कुछ और म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक सुन सकते हैं. ऐसे कुछ अदर चीज़ रख सकते हैं जो एकेडमिक्स के अलावा करना है. एग्जाम्स आर, I mean, it's just a formality to check your learning, right? Try to give your best. Learning में focus करो. So if you have that in mind, तुम्हें stress feel नहीं होगा. So अगला क्वेश्चन लेते हैं. अध्ययन के अभ्यास के लंबे समय के दौरान मानसिक एकाग्रता और शांति बनाए रखने के लिए आपकी राय में सबसे प्रभावशाली रणनीतियां क्या हो सकती हैं? There's this technique where you study for 25 minutes and then you take a 5-minute break. And वो मेरा कभी-कभी extend हो जाता है 10 minutes, 15 minutes तक भी. Initially it used to be a problem, so yes, you have to be disciplined with that कि वो 5 minutes का break 5 minutes ही लेना है, और you can even do 50 minutes पढ़ के and then 10 minutes का break ले लिया. That is a bigger incentive. आज हमारे पैनलिस्ट आपको एक इंटरव्यू मास्टर क्लास देंगे. ठीक है, आर यू रेडी फॉर इट? इंटरव्यूअर्स तो तैयार हैं. अब सवाल है, इंटरव्यू देगा कौन? Any volunteers? Okay, you. Today I'm very excited for this interview. Can I sit? Yeah, thank you. So tell us something about yourself. What are your hobbies? What are your interests? I really like singing, like music, and sometimes arts also. आप अभी कौन सी stream में हो? PCB. How are you dealing with that? Is it okay or are you feeling a lot of challenges? 10th में मैं पहले से ही मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ाई पर ध्यान देती थी और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थी, लेकिन पहले से ही उस चीज़ को इतना टाइम दे रही थी पढ़ाई को. सो या फॉर मी लाइक इतना ज़्यादा चेंज नहीं था, पर हाँ केमिस्ट्री में मुझे लगा सबसे ज़्यादा चेंज. तो आज के देश में आप युवा हैं, और भारत का जो निर्माण होने वाला है 2047 में, आप कैसे भारत को एनविजन करते हो? किस भारत में आप रहना चाहते हो? अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि 2047 में हम पहुंच चुके हैं, तो आप क्या चाहते हो कि हमारा भारत तब कैसा हो? मैं यही चाहूँगी कि डेवलपमेंट हो, मतलब सिर्फ यही डेवलपमेंट ना हो कि बिल्डिंग्स बन रही हैं या फिर स्ट्रक्चर्स खड़े हो रहे हैं देश में, उसके साथ जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इन सब चीज़ों में भी विकास हो. वो वंडरफुल. थैंक यू. बैठिए. ओके, सो इशिता एंड जय, आपने ये जो इंटरव्यू अभी दिया उसको थोड़ा सम अप कीजिए. क्या लर्निंग्स थी इससे? To begin with, I loved her confidence and her clarity, whatever she was speaking. Before sitting, she was courteous enough to also ask us, may I sit? So I think overall she's done a wonderful job. I'm very proud to see that this is the kind of upbringing in schools. Great job. क्या बात है. अच्छा, अब बारी है एक क्वेश्चन पेपर की. एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जो आपके लाइफ के इम्तिहान के लिए आपको प्रिपेयर करेगा. और ये मास्टर क्लास कौन दे रहे हैं? आशीष. वेलकम आशीष. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो एग्जाम देने के लिए रेडी हैं सब? सो वॉलंटियर्स, कैन वी हैव द क्वेश्चन पेपर प्लीज? ये जो पेपर है आज का, ये हम अपने लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, राइट? किस किस के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमें जो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा रहे हैं ये कहाँ काम आने वाला है? So you can start solving it, and you all have 1 minute to do these questions. Last 10 seconds. Okay, stop. Pens down. नीचे रख दो, no cheating. So first learning is, जो अभी आपने किया, it was how you handle the pressure right in front of you. आपने एकदम से क्वेश्चन पेपर देखा, then you strategize the things and then you kept going, right? And the second is the time management. तो आप जब ये पूछते हो कि ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे कहाँ काम आने वाला है, या एग्जाम इतना कम टाइम में दे देते हैं, अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू प्रायोरिटाइज स्टफ इन रियल लाइफ. तो जो अभी आपने किया, द सेम एग्जैक्ट थिंग
you have to do in whatever career path you chosen, right? So exam or sin theta का मतलब ये नहीं that you have to solve, but you have to actually learn these skills while you do the paper. And these are also your question, the life skills. These are also one of the life skills that we have. So yeah, that's it. क्या बात है, थैंक यू आशीष फॉर दैट वंडरफुल मास्टर क्लास। क्या बात है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइज करना, स्ट्रैटेजाइज करना, और ये बारीक चीजें हैं, इसको आपने एक बार अपने जीवन में उतार लिया तो फिर जिंदगी का एग्जाम हो या स्कूल का एग्जाम हो, सब चुटकियों में निकाल लो। ओके, अब परीक्षा पे चर्चा 2025 की अब समाप्ति होने वाली है, और जाते जाते मैं चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट एक पावर मंत्र दें to the students. We can start with Ashish. So first, if you don't sacrifice for what you want to achieve, then what you want to achieve will become that sacrifice. I think that hard work, perseverance, and when it is combined with smart work, and you also have to have patience, it can always beat talent. So always keep practicing and improve yourself and never give up. सर मैं ये कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम का प्रेशर सबको होता है, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं, सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही अपने आप को उतना प्रिपेयर कर लें कि आपको उतना स्ट्रेस ना हो। I would like to say, sleep well, eat good food, your body deserves that. And when you're stressed, share with others, share with your parents, your teachers, even if you think you're alone in this journey. Trust me, you're not. Ishita? Michael Jordan has said, stay true to the game and the game will stay true to you. If you shortcut the game will shortcut you. If you put forth the effort, good things will be bestowed upon you. That's true for the game and that's true for exams and life too. Armanpreet? For the short term of glory, don't even trade your passion, because after a certain time you will start losing interest in it. So never ever choose glory over your passion. I would like to say one thing. This was told to me by my brother. So one thing that I want to tell is be happy but not satisfied. So if you are not happy with whatever you have, you will lose out on your life. You will never be happy anywhere. But if you are satisfied with whatever you will have, you will never go further and miss out on more exciting things in life and dream for more. So collaboration will always beat competition, and this is something that I've also realized quite late. But then eventually मुझे ये realization हुआ है कि when I take help from others and when I help others, it is obviously improving my performance, and the other when I'm going towards a collective benefit. तो मैं देश के लिए भी overall एक better improvement ला रहा हूँ. Absolutely. And माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं compete with yourself. क्या होता है, temporary competition के चक्कर में हम अपनी permanent friendships गवा देते हैं. हमें collaborate करना चाहिए, as he's saying. So on this note, we bring an end to this absolutely fantastic episode of Pariksha Pe Charcha 2025. Thank you for being a wonderful audience. Thank you for being such awesome panelists. Thank you, everyone. Thank you. So Jasmita ma'am stated here was that whenever we open our books, we first count the chapters, and yes, we do get discouraged. So her tip to divide the chapters and let's say not get discouraged by the amount, I think that really resonated with me. जो इंटरव्यू में मुझे एक्सपीरियंस मिला, उसमें मुझे अपनी जो कमज़ोरियां हैं, जो मेरी ताकतें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिला. There was one thing that resonated with me a lot. That was what Shidvilas said. He said that always be happy, but never be satisfied. This line itself explains itself. There are times when we succeed at times. So we don't have to be overconfident by that. And we have to be in the natural self and just do what to be done. कि मैंने यहाँ से ये सीखा कि eliminate all of your problems and never give up in life. We are exam warriors! आज का एपिसोड कितने कमाल का था ना, कितना कुछ सीखने को मिल गया. हाँ, हमारे टॉपर्स ने सिखाया कि क्वेश्चन पेपर्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, एग्जाम स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, प्रायोरिटाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक और बड़ी कमाल की बात उन्होंने बताई, हॉबीज आर क्रिटिकल. इतना कुछ लर्निंग आज हम सबको मिला इस कमाल के एपिसोड में.
अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज की तलाश में हैं, तो नरेंद्र मोदी ऐप यानी कि नमो ऐप पर एग्जाम वॉरियर्स एक्टिविटी सेक्शन जरूर एक्सप्लोर करें। और अगर आप पीएम मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा पर दी गई एडवाइस की मास्टर क्लास लेना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी वेबसाइट पर मोदी मास्टर क्लास मिस ना करें। हम यूं ही आपको हैक्स देते रहेंगे जो एग्जाम स्ट्रेस है उससे लड़ने की ताकत आपको देते रहेंगे। बेटर टाइम मैनेजमेंट के ट्रिक्स एंड टिप्स आपको देते रहेंगे। इन शॉर्ट, आपके एग्जाम्स को एक फेस्टिवल बनाने की हमारी कोशिश होगी। मीनवाइल, तैयारी करते रहिए, रेस्ट लेते रहिए, एंड एज पीएम सर सेज, डोंट फॉरगेट टू लाफ इन, लाफ आउट।